वेलकम टू एडुक्राफ्टर। ठीक है, आज हम यहाँ पे क्या कहते हैं बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर की यूनिट के अंदर ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें से कि एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू और एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, तो देखिए किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन और या फिर क्या कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है और 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन्हीं छोटे मोटे क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमने पहले वाले यूनिट पे हमने 5 नंबर सिक्योर किए थे हमने लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, 5 और हम ये 8, हम इन 8 नंबरों को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें आपको क्या कहते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो, और बाकी सारे क्वेश्चन होंगे उस प्रैक्टिस कराऊंगा। आप उस वीडियो बनाऊंगा, उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। आप उन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम आगे जाके पेपर भी डिस्कस करेंगे कुछ। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बढ़ते हैं आज यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी की बात करेंगे, कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इनवर्स फंक्शन है क्या, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू जी एक्स आर द टू फंक्शन सच दैट f gy is equals to y and g fy is equals to x, then f and g are said to be the inverse to each other, written as g f inverse x is equals and f equals to g inverse। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन देखिए यही है, इस पूरे वाले फंक्शन को इसने इसके वैल्यू के बराबर, इस पूरे फंक्शन को इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर साइन इनवर्स वाई लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, और ग्राफ्स। इसके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी वाले पेपर में एक ग्राफ आया था इस तरीके का कि ये कोई एक ग्राफ दिया था ऐसे और पूछा था वो जीरो से कट करके जा रहा था ऐसे करके, वो किसका ग्राफ है। तो वो ग्राफ आप देखेंगे तो ग्राफ यहाँ पे वहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ था, एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन था इस बार के बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो ग्राफ क्या कहते हैं एनसीईआरटी में गिवन है, वो आप एक बार डिस्कस करिएगा और उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ देखिए आपके पास डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए इसकी। तो साइन की रेंज यहाँ पे हमारे पास -π/2 से लेके π/2 तक होती है, कॉस की रेंज 0 से π तक होती है, टेन की रेंज -π/2 से π/2 होती है, कॉट की रेंज 0 से π, ऐसी सेक और कोसेक की रेंज भी यहाँ पे गिवन है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए ये दे रखा है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन ब्रांच ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स द अदर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच करस्पॉन्ड टू दिस 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 दिस। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शन दे रखे। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन। ब्रांच की बात करते हैं, कॉस इनवर्स की हमारे प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू जहाँ तक मेरे को याद है 0 से लेके π तक होती है शायद। ये देखिए रेंज जो होती है वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, तो 0 से π तक इसकी वैल्यू होती है, 0 से π तक किसकी वैल्यू होती है। अब 0 से π इसकी रेंज ब्रांच पूछ रहा है, तो ब्रांच 0 से π है, तो ये 2π और 3π, इन दोनों के अंदर इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि हाफ एंगल में कहीं है नहीं, ये कोसेक की वैल्यू होती है तो ये तो आएगी नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे गिवन है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो देखिए, ब्रांच पूछ रहा था, ब्रांच मतलब कहाँ पे उसकी वैल्यू की रेंज लाई करेगी, डोमेन की वैल्यू। जैसे हम लोगों ने 11 में पढ़ा था ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो उसी में वहाँ पे पता है कि कॉस की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, पहले वाले में सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, फिर दूसरे क्वाड्रेंट में खाली साइन और कोसेक की पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे वैल्यू होती है, उससे हमने ब्रांच की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करी। ठीक है, अब अगले वाले में हम बात करते हैं, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये कॉस इनवर्स कॉस माइनस, इसको हम क्या कहते हैं माइनस का साइन लेके 720 माइनस 680 ले लेते हैं। 680 की वैल्यू निकालनी है, तो 780 माइनस 680 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 40 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स कॉस माइनस 40। अब 40 कहाँ पे आ रहा है, देखिए इसके अंदर आएगा हमारा। अब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है।
ठीक है, और ये चीज खाली कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा कॉस में और ये सेक के अंदर होता है। ठीक है, तो 40 कहाँ पे आएगा देखिए, π/2 180/9 20 22 द 40। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, देन साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो देन टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। 1 कहाँ पे होता है, 45 पे, 45 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर विल बी 1। ठीक है, और इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं ऐसा सॉल्व। ये तो इजी तरीके से सॉल्व करने का, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे हमारे पास this। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब 13π/6 कॉस की, अब हमें पता है कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके पाई तक की होती है। तो 13π/6 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसको इसके अंदर लाना पड़ेगा, लाए करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जब भी ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे आती है तो हम इसको पाई से माइनस कर देते हैं। तो इसकी रेंज को हम पाई से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगी हमारे पास, देखिए 6π माइनस 13π/6। तो ये आया हमारे पास एलसीएम लेके पूरा। तो यहाँ आया माइनस 7π/6। अब 7π/6 है तो लेकिन माइनस में नहीं है, और 7π/6 की वैल्यू के अंदर भी लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी फिर से वैल्यू को पाई से माइनस कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये 7π/6 माइनस का आ गया। तो इसमें आया हमारे पास देखिए 6π माइनस 7π/6। तो 7π/6 माइनस π/6, तो माइनस π/6 यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, लेकिन π/6 तो ऑप्शन है, तो डी विल बी द आंसर, क्योंकि कॉस की वैल्यू है, माइनस में हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह। अब इसकी वैल्यू देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/2 और 2 कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू निकालते हो तो देखिए साइन इनवर्स 1/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 1/2। 1/2 कहाँ पे होता है, सर 1/2 होता है हमारे पास 30 पे। 30 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, π/6। तो ये साइन से साइन कटा, तो यहाँ पे हमारे पास आया π/6। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, 2 कॉस इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, अब जैसे ये चीज यहाँ पे होती है, ऐसे वाली जब भी कोई कंडीशन होती है तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, देखिए ये कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सीधी सीधी बात है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, √3/2। √3/2 कहाँ पे होता है, 30 पे होता है। ठीक है, √3/2 हमारे पास कहाँ पे होता है, 30 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 30 पे होता है। अब देखेंगे माइनस की वैल्यू कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू 30 यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, 30 बोले तो π/6, और हमारे पास यहाँ पे जाना है माइनस पाई कर देते हैं। तो ये आया हमारा 5π/6। ठीक है, तो 5π/6 आ गया, तो यहाँ पे प्लस 2 5π/6, इससे ये कटा 3, तो एलसीएम लिया यहाँ पे हमने इसका, फिर से एलसीएम इसका 6 आया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया देखिए, पाई प्लस 10π, तो दैट इज 11π/6। 11π/6 ऑप्शन में है, नहीं है, तो डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं किस तरीके के हैं। अब ये 1 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं वही पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो 3π/5 रेंज के अंदर आता है उसका, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो हमारे पास यही होगा, साइन इनवर्स साइन
3π/5, तो इसमें ये कटा ये 3π/5। अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो ये उसके अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसको लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वही पाई से माइनस 3π/5, तो दैट इज 5π - 3π/5, दैट इज इक्वल्स टू 2π/5। आ गया। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए अब 7π/6, अब ये 0 से लेके पाई तक की रेंज है इसकी। अब ये है 7π/6, 7π/6 को फिर से इसके अंदर रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो पाई - 7π/6, तो 7π/6, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, तो ये आएगा -π/6, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको माइनस में ना आने के लिए पाई से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें याद था हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था 5π/6, तो कौन से क्वाड्रेंट में 5π/6 में कॉस की वैल्यू रेंज लाई करती है, क्योंकि 0 से लेके पाई है तो वहां पे 0 से लेके पाई में कॉस की वैल्यू भी वही होगी। तो आंसर विल बी 5π/6। ठीक है, अब पूछ रहा है विच इज ग्रेटर, तो tan इनवर्स x, हमेशा tan1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x। ठीक है, 1 की वैल्यू 10π/4 होगी, 10π/4 45, तो 1 की वैल्यू तो कुछ ज्यादा ही होगी, तो वो हमेशा ग्रेटर रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि दिस फोर्थ वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3, इज ट्रू और फॉल्स, चेक कर लेते हैं। तो ये 2π/3 रेंज के अंदर है या नहीं है, π/3 मतलब 60, 60/2 120, इसकी रेंज -π/2 से लेके π/2 तक है। तो ये रेंज तो पॉसिबल कर नहीं पा रही है, तो इसको हम पाई से माइनस करेंगे, तो दैट इज π/3, तो π/3 दैट इज कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये पूछ रहा है साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 कहाँ पे होता है, 45 पे होता है। तो ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 45 आया, दोनों इक्वल है तो एंगल दोनों के इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू 45। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 45, और इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो यहाँ साइन इनवर्स x 45, x की वैल्यू 45, तो tan x की वैल्यू 45, तो x विल बी 45, तो tan 45 विल बी 1। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आते हैं एक असर्शन रीजनिंग भी पूछा जा सकता है आपसे। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच ऑफ x -π/2 एंड π/2 क्वेश्चन है, और रीजनिंग क्या है, देखिए इसकी रीजन क्या है, इज द ब्रांच ऑफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोले तो 1 and 1 to 1 फंक्शन होता है जो, उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम चेक करते हैं इसमें, ये क्या कह रहा है, बोथ a and r is true and r is the correct explanation of a। दूसरी वाली कंडीशन कह रहा है b both a and r are true and r is the not correct explanation of a। a is a true but r is false, a is false but r is true। इसका लिए कंडीशन में क्या है, बी वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ए बोथ कंडीशन तो ट्रू है हमारे पास, लेकिन जो है आर जो है हमारे पास रीजन जो है वो इस असर्शन को मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सिंपल सी बात है, -π/2 प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 1/2 कहाँ पे होता है हमारे पास, 30 पे, 30 तो π/6, तो माइनस का π/6, तो माइनस का π/6 विल बी द आंसर, क्योंकि ये इसकी रेंज के अंदर लाई करता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू √3/2 पे। कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस, तो ये लिख सकते हैं √3/2 कहाँ पे आता है, 30 पे आता है, ये भी 30 को π/6 लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी π/6, और इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई तक होती है, तो ये इसकी रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो आंसर विल बी π/6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स -√3,
अभी टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री कहाँ पे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन रूट थ्री कहाँ पे आता है हमारे पास 60 पे, तो 60 विल बी पाई बाय 3, तो ये माइनस का पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, अब 10 की वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है, 10 की जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, 10 की रेंज भी हमारी माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये माइनस का पाई बाय 3। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, तो इसका आंसर माइनस का रूट पाई बाय 3, एक तो ये भी सही है, और अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस माइनस पाई बाय 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस पाई अपॉन 3, दैट इज 4 पाई बाय। तो ये दोनों कंडीशन में दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू आएगा तो आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सी वैल्यू डालनी, माइनस पाई बाय 3 या फिर 4 पाई बाय 3। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट थ्री। रूट थ्री कहाँ पे होता है, अभी बात करी थी हमने, पाई बाय 60 पे होता है, और इसका रूट थ्री कहाँ पे होता है, कॉट इनवर्स कॉट 60 पे। ठीक है, तो ये आया, अब लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6, एलसीएम लेते हैं 6, तो ये आया हमारा 2 पाई प्लस पाई, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 6, ये कटा, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 विल बी द आंसर। ठीक है, देखिए अब थोड़ा हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ बात करते हैं, जो दो नंबर क्या क्या कहते हैं, दो नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो दो नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन जो बन सकता है वो हमारे पास इस तरीके का बन सकता है। देखिए, तो टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन तो हमारे पास कहाँ पे होता है, टेन इनवर्स वन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 4, इसकी जो टोटल वैल्यू आती है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास आया कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, इसकी जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 पाई बाई 3 आएगा, और इसका जो आएगा यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स माइनस 1/2 का माइनस का पाई बाय 6 आएगा। ठीक है, अब ये 2 पाई बाय 3 कहाँ से है, 1/2 माइनस का कहाँ पे आता है, आप चेक कर लीजिएगा, 1/2 कहाँ पे होता है हमारे पास, कॉस में 60 पे होता है, तो 60 का डबल 120 पे होगा, तो 2 पाई बाय 3, तो ये हमारे पास आया पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अब पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो आएगा हमारे पास 12 आएगा, तो देख लीजिए 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, तो दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6, 6 बाय 3 पाई ऑन 12, दैट इज इक्वल्स टू सॉरी 9 पाई बाय 12, यहाँ पे आएगा 9 पाई बाय 12, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पाई बाय 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म है इसकी वैल्यू नहीं पता होती है हमें, तो हमें क्या काम करना था, हम बेसिकली इस क्वेश्चन को उठा के 10 की फॉर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास 10a प्लस 10b का फॉर्मूला होता है, तो इसको हमने ले लिया x, तो ये साइन x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/5। अब ये हमारे पास p की वैल्यू है, ये हमारे पास h की वैल्यू है। अब हमारे पास क्या काम है, b की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 में हमारे पास क्या होता है, p अपॉन b होता है। ठीक है, 10 में p अपॉन b, तो b निकालना है, तो यही हमारी प्रॉपर्टी h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिखाइएगा यहाँ पे, तो नंबर मिलेंगे आपको
5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 9 माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, तो बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो अब ये 10 की फॉर्म में लिख देते थे, तो अब क्वेश्चन हमारा जो बन गया वो इस तरीके से आ गया। देखिए 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स पी अपॉन बी, पी हमारा 3 था, 3/4 प्लस कॉट को हम 10 में लिख सकते हैं उल्टा करके 10 इनवर्स 3/2 को 2/3। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 a प्लस बी का, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, देखिए 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, उस वैल्यू के अंदर डालते हैं इसे, देखिए तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, चलिए ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते ऊपर हमारे पास 12 आया, तो यहाँ पे आया 9 प्लस 4 की टेबल 3 की टेबल में 4 8 अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ये भी 12 आएगा, तो 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 से ये 12 कट गया, तो अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है 9 और 8 17 अपॉन 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए यही क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 10 इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 10 इनवर्स, हम क्या काम करते हैं, डिवाइड करते हैं cos x बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे cos से डिवाइड कर देते थे, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, फिर से आया यहाँ पे देखिए cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक है, इसको इससे नहीं काट सकते और डिवाइड करें तो सबको अलग अलग करके लिखेंगे, तो ये आएगा देखिए 10 इनवर्स 1 माइनस 10x cos x अपॉन साइन एक्स 10x अपॉन cos x अपॉन cos x, ये कट गया 1 प्लस 10x। ठीक है, अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 इनवर्स 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 π/4 प्लस सॉरी माइनस माइनस का ऊपर हाँ माइनस आएगा, माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 10x। ठीक है, लिख सकते हैं, तो देखिए अब जब इसे हम लिख सकते हैं तो यहाँ फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, जो हमने ऊपर लगाया था, तो ये आया देखिए हमारे पास 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस एक्स, तो ये 10 से 10 कटा, आंसर विल बी π/4 माइनस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले कॉट इनवर्स 1 माइनस दिस इज इक्वल्स टू x/2 हमने प्रूफ करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो √1 प्लस, इसको रेशनलाइजेशन करके कोई फायदा नहीं होगा, तो ये 1 प्लस साइन एक्स को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी ऑप्शन है लेकिन वो बहुत बड़ा चला जाएगा, तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो हमारे पास आएगा देखिए हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, और ये साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो ये फॉर्मूला देखिए बन रहा है हमारे पास साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, इससे ये कटा, तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स की साइन x/2 प्लस कॉस x/2। तो ऐसे करके बाकी सब में भी कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा बना कॉट इनवर्स, देखिए साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस
सॉरी प्लस पीछे वाला बना हमारा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 अपॉन नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाला भी यही बनेगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 माइनस कॉस x/2। ब्रैकेट खोलते हैं तो ये सब कट जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे हमारा बचा कॉट इनवर्स, यहाँ हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कॉस से कॉस बचा, यहाँ पे हमारा बचा 2 साइन x/2 और यहाँ पे हमारा बचा 2 कॉस x/2। इससे ये कटा, इससे कटा, तो ये कॉट इनवर्स 10 x/2 आ गया। अब ये 10 x/2 आया, हमें माइनस का लेके आना है, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे 10 x/2 को हम कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कॉट इनवर्स π/2 माइनस कॉट प्लस कॉट x/2, ये भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम कॉट इनवर्स कॉट x/2, तो आंसर विल बी x/2, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास देखिए इस तरीके का है, ठीक है। तो अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, 3 नंबर के, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हैं। तो मैं ये क्वेश्चन है कुछ बेसिक 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको देखिए पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन में मैंने जो डिसाइड किया हुआ है हमारे पास वो ये है। तो अब देखिए इसमें क्या आता है, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब इसको मैं दोनों तरफ से साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है। तो ये साइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे खाली 1 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे साइन π/2 माइनस 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। तो अब देखिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे इसका ब्रैकेट हम नहीं खोल सकते, तो ये आया हमारे पास इसका क्या आएगा, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। इससे ये कटा तो यहाँ पे x बचा, वो भी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा बचा देखिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इससे ये कटा, माइनस से माइनस कटा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, 2x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, अब देखिए ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/60 इज इक्वल टू पाई। तो हमने क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, हमें सबको 10 में कन्वर्ट करना होता है।
ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले वाले को चेक कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स। तो साइन की वैल्यू मेरे पास आ गई, साइन एक्स की वैल्यू 12/13। तो अब मेरे पास 12/13 मेरे को बी निकालना है। तो बी मेरे पास यहाँ पे आएगा 5। कैसे आएगा देखिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो दैट इज 525 बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 10 इनवर्स p अपॉन बी, तो 12/5। ठीक है, वैसे ही मैं कॉस में निकालता हूँ। तो कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू वाई ले लेता हूँ। तो ये आया कॉस वाई इज इक्वल टू 4/5। अब मैं इसको 10 में कन्वर्ट करता हूँ। तो 10y इज इक्वल टू मेरे पास कैसे निकालने के लिए p अपॉन बी चाहिए। p तो है मेरे पास, नहीं मेरे पास b है, यहाँ पे b है मेरे पास यहाँ पे 4। अब मेरे को यहाँ पे p चाहिए। तो p निकालने के लिए मैं क्या करूँगा देखिए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मेरा जो p निकल के आया, p स्क्वायर इक्वल टू 9, तो p विल बी 3। तो यहाँ पे मेरे पास निकल के आ गया 3/4। अब मेरा जो क्वेश्चन हो गया देखिए क्या हो गया, 10 इनवर्स 12/5 प्लस 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 63/60। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 5 मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है, 10a प्लस बी वाला। तो पहले आप इसमें लगाइएगा, जो आंसर आएगा उसके बाद इसके साथ लगाइएगा। ठीक है, उसमें आपको आंसर 5 मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप आगे खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यही है मेरे पास इस तरीके का 10a प्लस बी माइनस दिस इक्वल टू π/2। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, वही चीज हमने करनी है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो यार क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं देखिए, वही चीज दोनों वाली तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस वाई प्लस 10 माइनस इनवर्स 10 इनवर्स जेड इज इक्वल टू 10 π/2। ठीक है, तो ये π/2 जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया, नॉट डिफाइन होता है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, LHS वाले पार्ट को। तो LHS वाले में हम पार्ट में क्या सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले 10x प्लस वाई वाले में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो वो क्या होता है हमारे पास देखिए, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं। अब ये हमने फॉर्मूला इन दोनों में हमारे पास ये लग गया और ये बचा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है देखिए, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, प्लस 10 इनवर्स z इज इक्वल टू 10 π/2। अब इसमें फिर से दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम जब इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आएगा, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा। अब फिर से जब इसको फर्दर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाले ये दोनों चीज़ें तो कट जाएंगी और ये जेड के पास यहाँ चले जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फॉर्म बन के आएगी वो आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हमें पता था कि 10 π/2 नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन है तो नीचे वाला टर्म जो होगा न्यूमरेटर वाला, ये वाला टर्म इक्वल टू 0 चले जाएगा। तो इक्वल टू 0 चले जाएगा तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। बस आसान सा क्वेश्चन है, खाली बढ़ा के देते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इनसे क्या है, कॉस 10 इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉस को साइन में तोड़ लेता हूँ। तो इस कॉस को मैं साइन में तोड़ने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस, क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई/2 माइनस एक्स, कॉट 3/4। ठीक है, अब देखिए इससे कटा ये पाई/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 3/4। अब ये कंडीशन बन गई, हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई/2। तो जो y की वैल्यू है वही x की वैल्यू भी होगी, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3/4। ठीक है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और जो पेपर में पूछे जाएंगे। थैंक यू। आगे मैं आपको और वीडियोस भेजूंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।